हेलो दोस्तों। तो आगे हम चर्चा करेंगे उसी के आगे यातायात नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। सेक्शन 112 में बताया गया है, सेक्शन धारा 112 में बताया गया है कि स्पीड लिमिट, जो गति सीमा है वो लिमिट होनी चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ना हो मैक्सिमम स्पीड लिमिट से तेज़ नहीं चलाएगा और ना ही मिनिमम स्पीड लिमिट से कम चलाएगा। स्पीड लिमिट के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड सेक्शन 183 पनिशमेंट का जुर्माना फाइन भरना पड़ेगा। एलएमबी फाइन 2000 तक पर 1000 से कम नहीं और एलएमबी से अलग वाहन के लिए फाइन 4000 रुपये तक, 2000 से कम नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है धारा 113। धारा 113 में बताया गया है भार की सीमाएं, लोड लिमिट उल्लंघन, मतलब गाड़ी पर लोड कितना रखेंगे आप। कोई भी व्यक्ति परमिशन से अधिक लोड वाहन में नहीं भरेगा। जैसे ये गाड़ी है और इसमें 20 क्विंटल है और 10 क्विंटल का लोडर है, 10 क्विंटल का लोडर और 20 क्विंटल भर रहे हो इसमें माल, तो ये परमिशन नहीं है, ये गलत चीज़ है। इसमें दंड है धारा 194, फाइन 20,000 रुपये प्लस 2000 क्विंटल, जो 2000 रुपये क्विंटल जो अधिक भरा गया है उसके अकॉर्डिंग। वाह भगवान तेरी माया। धारा 194A में बताया गया अधिक यात्री बैठाने का दंड भी है। दंड क्या है? 200 रुपये पर यात्री जो अधिक बैठा रखे हैं, जो 200 रुपये अधिक यात्री 200 रुपये अधिक यात्री 200 रुपये पर यात्री जो अधिक बैठा रखे हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे 10 यात्री हैं और बैठा रखे हैं 30, परमिशन 10 की है ना, और बैठा रखे हैं 30, तो टोटल फाइन 20 इंटू 200 जोड़ना पड़ेगा। 20 इंटू 200 के हिसाब से 4000 रुपये फाइन लगेगा। 20 इंटू 200 के हिसाब से 4000 रुपये फाइन लगेगा। मोटर यान या वाहन अधिनियम 1988 में आगे हम बात करेंगे धारा 114 की, जिसमें क्या है, यान और वाहन तुलवाने की सख्ती पावर। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपॉइंट मोटर वाहन विभाग का अधिकारी ऑफिसर यदि अधिकारी के आदेश पर यान तुलवाने से मना करता है तो दंड है। धारा 194(2) के तहत 40,000 रुपये का जुर्माना है। धारा 116 में बताया गया क्या, धारा 116 में यातायात चिन्ह, ट्रैफिक साइन लगाने की सख्ती है। राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अधिकारी होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसी प्रकार आगे हम बात करेंगे धारा 119 यातायात चिन्हों का पालन करना प्रत्येक चालक का कर्तव्य है। देखो धारा 119 में बताया गया यातायात चिन्हों का पालन करना प्रत्येक चालक का कर्तव्य, ड्यूटी होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है धारा 144, इसमें बताया गया है पास या टिकट के बिना यात्रा करने की मनाही। भाई बिना टिकट के आप यात्रा ना करें तो बड़ी ही है। कोई व्यक्ति पास या टिकट के बिना यात्रा नहीं करेगा। दंड क्या है? धारा 178 के तहत फाइन, जुर्माना 500 रुपये का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सेक्शन 128, मतलब धारा 128 में सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक बेल्ट लगाया जाना है। सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आप सेक्शन 194B के तरफ फाइन, जुर्माना 1000 रुपये तक का लग सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 129 में क्या बताया गया है। सेक्शन 129 में बताया गया है हेलमेट और हेड गियर सुरक्षात्मक टोप लगाने की आवश्यक अनिवार्यता है। बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। 4 साल से ऊपर आयु के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है। दंड, जो दंड मिलेगा, अगर नहीं लगाएगा तो दंड मिलेगा। धारा 194D फाइन 1000 रुपये और 3 माह के लिए DL सस्पेंड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। धारा 184 में बताया गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, ये गलत है। कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन नहीं चलाएगा। दंड क्या है? पहली बार जेल, 1 साल तक 6 माह से कम नहीं, 3 साल के भीतर दूसरी बार
जेल चल बार बार चलाएगा तो जेल 2 साल तक का और 10,000 रुपये का जुर्माना। 5,000 रुपये तक का फाइन है, 1,000 से कम नहीं। दोनों भी हो सकते हैं इसमें। धारा 185 में बताया गया ये मोस्ट ऑपरेंट है, नशे में वाहन चलाना। ड्रिंक एंड ड्राइव। देखो धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाना अपराध है। मंद व्यक्ति, नशे में रहने वाला पर्सन, दंड पहली बार 10,000 रुपये का फाइन है और जेल 6 माह तक, दोनों से दंडित है। दूसरी बार बार फाइन 15,000 या जेल 2 साल तक। धारा 146 सेक्शन 146 बिना बीमा चालान अपराध। आगे हम बात करेंगे धारा 66 में बताया गया है परमिटों की आवश्यकता। परमिट डॉक्यूमेंट, शर्तों का दस्तावेज। धारा 66 में बताया गया वाहन मालिक यदि अपने वाहन को ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज़ करना चाहता है, यात्री या माल की तरह, तो इसका परमिट की आवश्यकता होती है सेक्शन 66 के तहत। सेक्शन 186 में बताया गया है, इम्पोर्टेंट है ये, और यदि कोई मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होते हुए भी पब्लिक प्लेस में वाहन चलाता है और उससे पब्लिक को जान का खतरा हो सकता है तो उसे पनिश किया जाएगा। और दंड क्या है? प्रथम बार 1,000 तक का फाइन होगा, दूसरी बार पश्चातवर्ती 2,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। सेक्शन 187 में यदि कोई व्यक्ति धारा 132, 133 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। धारा 132 में बताया गया है कि यदि ड्राइवर को पुलिस अधिकारी या पशु का मालिक गाड़ी रोकने के लिए कहता है तो चालक वाहन रोकेगा। धारा 132 में बताया गया है कि यदि ड्राइवर पुलिस अधिकारी का या पशु का मालिक गाड़ी रोकने के लिए कहता है तो चालक वाहन रोकेगा। सेक्शन धारा 133 में बताया गया है यदि कोई ड्राइवर या कंडक्टर इस एक्ट के तहत अपराधी है तो उससे जब भी व्यक्तिगत जानकारी मांगने पर देना जरूरी होगा। दंड क्या है? प्रथम बार 6 माह की जेल है और 5,000 रुपये तक का फाइन है, दोनों से भी पनिशमेंट होगा। दूसरी बार जेल 1 साल तक का है, 10,000 का फाइन है, दोनों से भी दंडित है। धारा 189 में दौड़ लगाना, रेसिंग और स्पीडिंग निषेध है, बिल्कुल रेसिंग और स्पीडिंग बिल्कुल निषेध है। प्रथम बार जेल 3 माह तक और 5,000 रुपये का फाइन है। दूसरी बार अगर करेगा तो 1 साल तक का जेल है और 10,000 रुपये तक का फाइन, दोनों दंडित हो जाएंगे। धारा 146 में बताया गया है, धारा 146 में बताया गया है कि बिना बीमा के कोई भी पब्लिक प्लेस में वाहन नहीं चलाएगा। दंड क्या है? धारा 196 के तहत बिना बीमा वाहन चलाने का दंड प्रथम बार जेल 3 माह, 2,000 रुपये का फाइन, दोनों से भी। दूसरी बार अगर जेल 3 माह और 4,000 रुपये का फाइन, दंडित। धारा 197 बताया गया है कि वाहन के मालिक की सहमति के बिना ले जाना, दंड जेल 3 माह का, 5,000 का फाइन, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 202 में बताया गया है कि यदि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी चाहे तो निम्नलिखित धाराओं में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, ये भी कर सकता है। धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। धारा 185 के तहत ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना। और उसके बाद धारा 197 बिना सहमति के बिना वाहन ले जाना किसी का। धारा 203 में बताया गया है कि श्वास परीक्षण ब्रीदिंग टेस्ट। धारा 206 में बताया गया है पुलिस अधिकारी डॉक्यूमेंट्स धारा 206 में पुलिस अधिकारी डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की शक्ति।
धारा 207 में बताता है आरसी परमिट आदि के बिना यूज किए जा रहे वाहनों को जब्त करने की शक्ति है पुलिस अधिकारी की और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, देखो आदरणीय राम सर ये हैं और महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया जिसे वर्ष वर्ष 1989 में नवासी में अधिनियमित किया गया है। 1989 में इनेक्ट पारित किया गया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन एक्ट 1988 में अधिनियमित जो किया गया था वो 14 अक्टूबर 1988 को और लागू जो हो गया था 1 जुलाई 1989 को। इसमें 217 धाराएं 14 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम एक तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालन अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस ना प्राप्त हो। एक वर्ष का भाई साहब होना चाहिए। कुछ धारा 5 धारा 7 में बताया कुछ वाहनों के संबंध में DLS ड्राइविंग लाइसेंस का दिया जाना। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितनी है? 5,000 रुपये। सेक्शन 189 के तहत रेसिंग और स्पीडिंग दंड फर्स्ट 3 माह का जेल 5,000 रुपये जुर्माना, सेकंड 1 साल का जेल 10,000 रुपये का जुर्माना। किस वर्ष आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय उस यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हेड गियर पहननी चाहिए? 4 वर्ष के भी समझ लो 4 साल से अधिक के लोगों को भी हेड या टोपी पहननी चाहिए। सेक्शन 129 के बिना हेलमेट के वाहन चलाएगा तो 4 साल से अधिक आयु का बच्चा भी हेलमेट लगाना चाहिए। दंड क्या है? 194D के तहत 1,000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों का अनुसार माल वाहन के अधिक लदान ओवरलोडिंग पर कितने से का जुर्माना है 20,000 रुपये का और 2,000 रुपये अतिरिक्त टन लगेगा, टन के हिसाब से लगता है, यानी कि यहाँ लगेगा ए और बी आंसर है, ए और बी इसका आंसर है सही। देखो सेक्शन 113 में बताया गया था लोड की लिमिट भार सीमाएं हैं, ठीक है। तो सेक्शन 194 में ये बताया गया है कि 20,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये अधिक टन के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे मान लो 20,000 रुपये तो आपको जुर्माना लगेगा, और जैसे मान लो 10 कुंटल है तो 2,000 रुपये के हिसाब से 10 कुंटल हो गया 10-20,000 यानी कि 40,000 रुपये का फाइन लगेगा आप पे। गैर परिवहन वाहन की पंजीकरण की वैधता है, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता है वो है 15 वर्ष। क्या है? 15 वर्ष। कार बाइक और नंबर प्लेट वाहन। तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है। तो इसका आंसर है इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हो सकता है। तीसरे पक्ष के जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों का उपयोग के तहत 1968 होगा आई थिंक, 1988 नहीं है धारा, तो देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखो, धारा 146 कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर बिना बीमा वाहन नहीं चलाएगा। धारा 146 के तहत धारा 196 के तहत जेल हो सकती है फर्स्ट बार में 3 माह
₹2000 का जुर्माना लगेगा। सेकंड बार में 3 माह ₹4000 का जुर्माना लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ भाड़े या पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़ करके वाहन के लिए निर्मित अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन अधिकतम 6 यात्री होने चाहिए। जैसे कि आगे हम बात करेंगे, जैसे मान लो सेक्शन 225 में बताया गया है कि मोटर कैब छोटी टैक्सी होनी चाहिए, इसमें अधिकतम 6 यात्री की संख्या है। चालक 7 हो सकते हैं। चालक शामिल नहीं किराए या भाड़े का। मान लो इसमें ये बताया गया है, सेक्शन 222 में बताया गया है, मैक्सिमम कैब टैक्सी में 6 से 12 यात्री चालक शक्ति का वो है। निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड। प्राधिकरण अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। सेक्शन 207 आरसी परमिट के बिना यदि पब्लिक प्लेस में वाहन चलाता है तो पुलिस ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण अधिकारी वाहन को जब्त कर सकता है। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति हेलमेट पहनना चाहिए। यदि यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है। धारा 129 में बताया गया है कि मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 282 के तहत ई कार्ड या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है अधिकतम 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालक यान। ई कार्ड और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2A के तहत। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर रुपये का जुर्माना लगता है, ₹1000 का। 129 उसमें हेलमेट इज नेस 194 डी 1000 प्लस DL प्लस। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि ₹2000 है। वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। बिना हॉर्न के अपराध है। बिना हेलमेट इमोबिलाइजर के अपराध नहीं है। ये सही है इसमें। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि ₹25,000 है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर ₹5000 का जुर्माना। सेक्शन 3 बिना DL कोई भी नहीं चला सकता है। मित 1988 या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आता है। सेक्शन 141 के तहत 1988 मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत धारा 41 के तहत आता है। सेक्शन 144 में अध्याय 1 में
19 से इसे हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? निजी वाहन को। सेक्शन 134 ए में गुड समेरिटन नीड व्यक्ति का बचाव। दुर्घटना से में घायल व्यक्ति की मृत्यु से बचाने के लिए जो उसे अस्पताल पहुंचाता है, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उस पर नहीं होगी। नया टॉपिक होगा इसका, अगला टॉपिक होगा नया।